रहीम। आज हम रिनाइटिस के बारे में बात करेंगे। इसको हे फीवर भी कहते हैं और नाक की एलर्जी भी कहते हैं। तो देखें इसमें होता क्या है कि खून जो है वो कम्बिनेशन है बलगम सुदा और सफ़रा का, यानी कि इनसे मिल के बना है। जब ये बलगमी रुतूबात बढ़ती है या खून में तरी सर्दी बढ़ती है, ऐसी सूरत के अंदर जो नाक की अंदरूनी झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें सोजिश हो जाती है। ऐसी सूरत में जो अलामात देखी गई हैं, नाक से पानी की तरह रुतूबत बहती रहती हैं, बाज़ सूरतों में आँखों से पानी आता है, नाक में ख़ारिश होती हैं, आँखों में ख़ारिश होती है और बाकसरत छींकें आती हैं। तो ये तमाम जो है बलगमी अलामात हैं। तो उसके बाद देखा गया कि बाद जो मरीज़ होते हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जिक होते हैं। जैसे कोई जो कारपेट्स होती हैं उनसे एलर्जिक होते हैं, कुछ पालतू जानवरों से होते हैं, कुछ ख़ास किस्म के फूलों से होते हैं। तो यहाँ हमेशा की बात याद रखें कि ये उसका काज नहीं है। खून के अंदर बलगमी रुतूबात बढ़ने की वजह से कुछ चीज़ों से वो एलर्जिक होते हैं। सीज़नल, जैसे वो सीज़न आता है ऐसी सूरत में वो ज़्यादा ऐसे लोगों को मुतासर करती है। तो असल सबब जो है वो बलगमी रुतूबात है। तो इसका बलगमी रुतूबात का इलाज कर लें तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर इसको इग्नोर किया गया तो कब तक जो है वो मास्क पहना जाएगा, कब तक जो है इन्वायरमेंट से बचा जाएगा, ये इसका इलाज नहीं है। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। मेरे पास एक 12 साल का बच्चा आया तो अपने मामू के साथ, वो मुझे बताने लगे कि 6 माह से हम जो है ना इसका इलाज करवाने हैं और देखा गया कि मेडिसिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, स्प्रे पकड़ी हुई है। तो जब मैंने उसकी नब्ज़ देखी और अलामात देखी, सारी यही जो है जो मैंने बताई हैं कि अलामात थी। तो मैंने जो हमारी तिब के अंदर उज़लाती गुदी शदीद यानी लौंग, दालचीनी, जलवतरी, ये आप ना इस्तेमाल करें। वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये इसको दिन में 4 दफ़ा दी, हर 3 घंटे के बाद शहद के साथ। और मैंने उसको कहा कि आपने ये 21 दिन इस्तेमाल करनी है। दी 1 हफ़्ते की थी। तो मैंने उसको परहेज़ में बताया कि आपने ठंडे फ्रूट, जूस वगैरह, ठंडे या जितनी बलगमी जो ग़िज़ा है वो मैंने बताई कि ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ख़ासकर मैंने अनार का ज़िक्र किया। तो वो बच्चा मुझे कहता कि अंकल मैं तो रोज़ाना जो है अनार खाता हूँ। तो मैंने कहा कि आपने ये इस्तेमाल 21 दिन आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। जब वो जाने लगा अपने मामू के साथ तो मुझे कहने लगा कि अंकल मुझे अनार की इजाज़त दे दें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर उसके मामू को कहा कि आप जो है इसकी मामा को फ़ोन करके कह दें इसको अनार बिल्कुल नहीं देना। रेगुलर जो है डेली अनार इस्तेमाल करने की वजह से इसको ये मसला हो रहा है। तो जब वो मेडिसिन लेके चल गए तो 1 हफ़्ते के बाद वो आया ही नहीं है। तो वो क्योंकि मेरे पड़ोस में रहता था, मैं गुज़रा तो पीछे से आया एकदम से। वो कहने लगा अंकल अंकल। मैंने कहा कि आप आए ही कोई नहीं। तो वो कहता कि मैं 1 हफ़्ते में ठीक हो गया था। मैंने कहा आपने 21 दिन जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी थी। तो देखिए ये शेयर करने का मकसद ये है कि 6 महीने तो वो रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है एंटी एलर्जिक। उसका जो असल सबब था वो बलगमी रुतूबात थी। तो वो अल्लाह का शुक्र है 1 हफ़्ते में क्लियर हो गई हैं। तो जब तक असल सबब को ही नहीं दूर किया जाएगा तो इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है। जब आपने सारी ज़िंदगी मारनी जरासीम है तो कैसे इलाज हो सकता है। तो ये एक बलगमी रुतूबात है। ऐसे लोग जिनको दायमी नज़ला ज़ुकाम रहता है, जो ज़्यादा चावल इस्तेमाल करते हैं, ठंडे जूसेस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो है आइसक्रीम वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सब्ज़ियों में ख़ासकर लेसदार सब्ज़ियाँ जैसे अरवी, भिंडी, पेठा, दाल, माश, इन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करते हैं तो बलगमी रुतूबात बढ़ जाती है। इसी तरह से ये मसला हुआ करता है। तो ऐसी सूरत में ये जो ग़िज़ा बताई है बिल्कुल बंद कर दी जाए। गर्म ग़िज़ा शुरू करें, जैसे आप करेले, बैंगन, मेथी, चूंगा, साग, स्याह चने। इसी तरह का गोश्त पसंद करते हैं, देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें। एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ। आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें और दालचीनी का 3 इंच का टुकड़ा। इसका कहवा हर 3 घंटे के बाद जो है वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाए। इंशाल्लाह जो है 1 हफ़्ते के अंदर ये मसला ठीक हो जाएगा। आराम ना आने की सूरत में अपने किसी करीबी मौले से आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को कभी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई जो बेल है उस पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।